नमस्कार दोस्तों, प्रोविंस जीएसटी स्टडी में आपका स्वागत है। यूपीएससी पैट एग्ज़ाम 2023 जो कि 28-29 अक्टूबर को होने जा रहा है, उसकी आज फाइनली जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया गया है। आज से 8 दिन रह गए हैं और हमारा एक प्लान है, 8 दिन का प्लान हमने आप लोगों के लिए बनाया है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे पास महज 8 दिन है। 8 दिन में जो हमारा प्लान काम करेगा उसे आप देखिएगा, उसका जो रेस्पॉन्स होगा वो बेहतर से बेहतर होगा आपके लिए। तो मैंने आज से ही आपके लिए जो क्लासेस रखी हुई हैं, सबसे पहले आज हिस्ट्री की जो मैंने आपके समक्ष रखा है, प्रमुख बौद्ध सभाएं। इससे क्वेश्चन किसी न किसी उसमें सेट में बन ही जाएगा, तो क्यों ना हम छोटे से इस टॉपिक को आज क्लियर कर लेते हैं। तो आज लोगों को आज आप लोगों को जो बौद्ध सभाएं हैं और जो स्थान और जो शासक रहे हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग सभी एग्जाम जितने भी वनडे ऑल ओवर वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें सभी में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यूपीएससी पैट जो कि 28-29 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है, उसमें ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें प्रथम बौद्ध संगति है जो कि स्थान राजगृह में हुई थी और जो इनके शासक हैं अजातशत्रु हैं। तो ये क्वेश्चन दो टाइप से घुमा के पूछ लिया जाता है आपको, जैसे कि ये पूछ लिया जाएगा आपको कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो आप बताएंगे राजगृह में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाएगा कि जो राजगृह में जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी। ये क्वेश्चन ज़्यादा फेवरेट है, एग्जाम में ज़्यादा फेवरेट पूछा जाता है कि जो प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी, तो इसे अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, कोई ना कोई ऐसा सेट होगा जो जरूर इस क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगति, स्थान वैशाली, जो शासक था वो कालाशुक था। तो द्वितीय बौद्ध संगति डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कालाशुक के शासनकाल में कौन सी नंबर की जो बौद्ध संगति हुई थी, द्वितीय नंबर की बौद्ध संगति हुई थी। अच्छा, तो कौन से स्थान पे हुई थी, वैशाली में। तो ये क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगति स्थान वैशाली, शासक कालाशुक के टाइम में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, कालाशुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो आपको 101% आपको देखने को मिलेगा। ये एसएससी में कई टाइम्स पूछ लिया गया है। इससे बाद में रेलवे में आपको कई बार पूछा गया है। रेलवे के बाद में अन्य एग्जाम जितने भी एग्जाम्स हैं वो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए बना दिया गया। अशोक एक महान सम्राट थे, उन्हीं से जो जुड़ा हुआ क्वेश्चंस है तृतीय बौद्ध संगति, और जो स्थान है वो पाटलिपुत्र में हुआ था, जो शासक थे अशोक थे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी जो बौद्ध संगति थी अशोक के शासनकाल में हुई थी, तो हम बताएंगे तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी। या ये पूछ लिया जाएगा कि पाटलिपुत्र पे जो बौद्ध संगति हुई थी वो उस समय का जो शासक था वो कौन था। तो डायरेक्टली आपको जो घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ भी आप अशोक लगाएंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना ही होगा। यदि आपको देखो एक एक नंबर से ही आप धीरे धीरे आप उस पॉइंट तक, पीक पॉइंट तक पहुंचोगे। यदि आप एक एक क्वेश्चन को छानबीन कर, कहते हैं ना समेटना, उस तरीके से आप समेटोगे तो आप एक पीक पॉइंट तक जरूर पहुंचोगे। तो ये क्वेश्चन आप जरूर इसे ध्यान में रखें। उसके बाद में चतुर्थ बौद्ध संगति, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी ऑल वनडे एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछा गया है। ऑल वनडे एग्जाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि जो कनिष्क थे तो इनके जो टाइम में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगति, इनका स्थान था कुंडलवन और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से घुमा के पूछ लिया जाएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई, तो हम बोलेंगे कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगर दूसरा उस तरह से घुमा के कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो हम बोलेंगे कुंडलवन। दोस्तों, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं
ये आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो बड़ा घर आके दुख होता है कि क्वेश्चंस नहीं हुए, लेकिन आप लोगों को मैंने समक्ष रखा है इस क्वेश्चंस को, ये किसी न किसी साइड में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मैं आपसे यही अपील करता हूं कि आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार देख लें, क्योंकि हमने जो आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन चुने हैं वो मोस्ट क्वेश्चन चुन कर दिए हैं आप लोगों को। तो बस यही आपसे उम्मीद है कि आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें आपके लिए आगे वीडियो अपलोड करने के लिए उम्मीद बनी रहे। धन्यवाद।